बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर उज़मा आसिफ, प्रिंसिपल ऑफ अयान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भक्कर। आज स्टूडेंट मैं आप लोगों को फोर्थ चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ फार्माकोग्नोसी का। ठीक है, फोर्थ चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। वैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि वैल्यूएशन क्या चीज़ है, वैल्यूएशन क्या होती है। तो इसमें जो है हम लोग किसी भी दवाई की आइडेंटिटी को, प्योरिटी को और क्वालिटी को चेक करते हैं। आइडेंटिटी कहते हैं शनाख्त को, क्वालिटी उसकी जो क्वालिटी होती है, प्योरिटी उसका जो खालिसपन होता है, उसका जायजा लेना, उसको कहलाता है वैल्यूएशन। क्या कहलाता है? वैल्यूएशन, ठीक है। आइडेंटिटी क्या चीज होती है? आइडेंटिटी का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द ड्रग, कि हम दवाई को कहाँ से हासिल कर रहे हैं। ठीक है, आपकी ड्रग है, आपकी मेडिसिन है, आप एनिमल से ले रहे हैं, आप प्लांट सोर्सेज से ले रहे हैं, आप मिनरल सोर्सेज से ले रहे हैं, आप इसको कहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं। ये चीज कहलाती है आइडेंटिटी। क्या कहलाती है? आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है इसकी प्योरिटी। प्योरिटी का मतलब होता है कि एक्सटेंट ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन अ क्रूड ड्रग, कि एक ड्रग के अंदर जो है कोई बाहर से तो चीज नहीं आई हुई, ठीक है, या वो कितनी खालिस है, ये चीज क्या कहलाएगी? प्योरिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है क्वालिटी। तो क्वालिटी हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट। व्हाट इज एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट? एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आपके पास अगर कोई प्लांट है, सही है, जैसे हम पुदीना, पेपरमेंट की बात करते हैं, तो वो सारा पुदीना जो है वो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता। उसके अंदर एक केमियाई जूस होता है जो कि मेडिकली इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मेंथोल है। क्या चीज है? मेंथोल, ठीक है। तो दूसरा हम जो है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ड्राइव करते हैं, हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी चीज जो है वो मेडिकली इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज कहलाती है इसकी क्वालिटी, ठीक है, कि कितनी मिकदार में आपके पास इसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो सारी जो हमारे पास क्रूड ड्रग्स हैं जो कमर्शियली हम बनाते हैं या हम यूज करते हैं, तो हमें चाहिए पहले उसकी वैल्यूएशन कर लें। क्या कर लें? वैल्यूएशन कर लें, जायजा ले लें, अंदाजा लगा लें कि वाकई ये ड्रग है भी या नहीं है। तो वैल्यूएशन ऑफ ड्रग का मतलब होता है जायजा लेना। क्या होता है? जायजा लेना। जो आप क्रूड ड्रग इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और क्रूड ड्रग कौन सी होती है? ऐसी अद्वियात जो कि आप जानवरों से और पौधों से हासिल करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? क्रूड ड्रग्स कहलाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बेटा आती है कि हमने ना अब इसका एवेल्युएशन करनी है, तो हमने कितने तरीकों से करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन। कौन सी आती है? ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन। ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन में हम अपनी ऑर्गन सेंस इस्तेमाल करते हुए हम ड्रग के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। अब ऑर्गन्स हमारे क्या होते हैं? ऑर्गन सेंस से हम कौन सी चीजें देख सकते हैं? उसका कलर देख सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, उसकी शेप देख सकते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्रैक्टिसेस देख सकते हैं। तो ये हम ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन कहलाती है। ये क्या कहलाती है? ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन कहलाती है। अच्छा, इसमें बेटा हमारे पास ऑर्गन्स का क्या मतलब होता है कि आप ऑर्गन्स अपने अज़ा को यूज करके टेस्ट, कलर, ऑर्डर को फील कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अपने सेंसरी ऑर्गन्स यूज करते हैं। कौन से ऑर्गन्स यूज करते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं? आईज, नोज, ठीक है, टेस्ट के लिए आपकी टंग है, तो हम ये चीजें यूज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जैसे बेटा ये हमारे पास शेप आ जाती है, तो शेप में जैसे ये सारसाप्रिला उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, इसकी शेप है सिलेंड्रिकल। कैसी शेप है इसकी? सिलेंड्रिकल, ठीक है। दूसरी इन्होंने एग्जांपल दी हुई है पोडोफाइलम। कौन सी एग्जांपल दी हुई है? पोडोफाइलम, ये है सब सिलेंड्रिकल। आपके सिलेबस में जो है इन्होंने रिंकल्स, ये जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं उनकी एग्जांपल दी हुई थी, जैसे सिंकोना बार के ऊपर रिंकल्स होती हैं, ठीक है। अब ये सिलेंड्रिकल और सब सिलेंड्रिकल, ये आपको कैसे पता चलता है कि ये शेप सिलेंड्रिकल है, सब सिलेंड्रिकल है? सेंसरी ऑर्गन आई से। किससे पता चलता है? इसमें आप अपनी आंख का इस्तेमाल कर रहे हैं, आंख से आप देख रहे हैं कि उसकी शेप क्या है। अब ये चीज कहलाती है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। क्या कहलाती है? ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेस्ट। आप टेस्ट में जैसे बेटा अब मुख्तलिफ मेडिसिन का मुख्तलिफ टेस्ट होता है, आप इसको टंग के जरिए महसूस कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास स्वीट टेस्ट के अंदर आ जाता है लिकोराइस, हनी। लिकोराइस कहते हैं मुलट्ठी को। लिकोराइस किसे कहते हैं? मुलट्ठी को। और हनी कहते हैं
शहद को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एसिडिक टेस्ट होता है। एसिडिक टेस्ट किस चीज का होता है? लेमन का। किसका होता है? लेमन का, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ये सलाइन, सलाइन किसे कहते हैं? नमकीन को। सलाइन किसे कहते हैं? नमकीन को, ठीक है। तो नमकीन जायका किसका होता है? जैसे बेटा ये कचनार होती है। क्या चीज होती है? कचनार होती है, या कचूर इसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्रिड टेस्ट, ठीक है। एक्रिड टेस्ट के अंदर हमारे मतलब ये होता है कि जैसे एक इरिटेटिंग टेस्ट होता है, अनप्लेजेंट। इसे क्या कहते हैं? अनप्लेजेंट टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें जिस तरह बेटा ये आपके पास आ जाता है, जलाप आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा ऑयल्स भी आ जाते हैं, उनका भी जो है अनप्लेजेंट सा टेस्ट होता है। तो टेस्ट में आप इनकी एग्जांपल दे सकते हैं। आपकी बुक में जिंजर और उसकी एग्जांपल है कैप्सिकम की, कि उसका जायका क्या होता है? पंजेंट होता है। पंजेंट कहते हैं तीखे को। लेकिन इधर ये कुछ एग्जांपल्स हैं, लेमन है, स्लाइन है, ठीक है। आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आती है वैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। अब इसमें जो है हमारे पास आएगी कि माइक्रोस्कोपिक वैल्यूएशन। कौन सी इसमें दिखाएंगे? माइक्रोस्कोपिक वैल्यूएशन। एक हमारे पास होती है वैल्यूएशन जो होती है हम नेकेड आई से देखते हैं, उसको कहते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक वैल्यूएशन। ऑर्गेनोलेप्टिक में ही फर्स्ट क्लास मॉर्फोलॉजिकल है और दूसरी क्लास है माइक्रोस्कोपिक। दूसरी क्लास क्या है? माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक में हम क्या चीज स्टडी करते हैं? स्ट्रोमेटल नंबर। क्या चीज स्टडी करते हैं? स्ट्रोमेटल नंबर। अब स्ट्रोमेटा क्या होती है? ये ओपनिंग होती है पत्तों के अंदर। क्या होती है? ओपनिंग होती है जिससे गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब ये जो है हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसके लिए ना हम ये माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। क्या चीज यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो स्ट्रोमेटल नंबर में जैसे अब इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि हमने देखना है कि उसके एपिडर्मिस के पर स्क्वायर मिलीमीटर, एपिडर्मिस पत्ते की ऊपर वाली तह होती है, पत्ते की ऊपर वाली तह होती है, उसके जो है स्क्वायर मिलीमीटर में कितने नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा होंगे, कितने नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा होंगे, इसको कहते हैं स्ट्रोमेटल नंबर। तो स्ट्रोमेटल नंबर हम एग्जांपल लें तो दतूरा की इन्होंने एग्जांपल दी हुई है 141, यानी कि पर स्क्वायर मिलीमीटर में एपिडर्मिस के कितने होंगे? 141 होंगे दतूरा के पत्ते के ऊपर, ठीक है। ये इन्होंने एग्जांपल दी है। अच्छा, नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाती है फिजिकल एवेल्युएशन। फिजिकल एवेल्युएशन में हम फिजिकल कांस्टेंट पढ़ते हैं। फिजिकल कांस्टेंट कौन सी चीजें होती हैं बेटा? इसमें हमारे पास इसकी विस्कोसिटी आ जाती है, स्वेलिंग फैक्टर आ जाता है, मेल्टिंग आ जाता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ये चीजें आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? फिजिक्स में। इनको कहा जाता है फिजिकल कांस्टेंट। अब इनके लिए हमारे पास मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। ये वाली टेक्निक्स हैं, इसको आप स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री भी कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में HPLC, GC, HPLC कहते हैं, GC, LC लिक्विड ये क्रोमेटोग्राफी, HP हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आए तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम रेज इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज इस्तेमाल करते हैं? रेज इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें हमारे पास यूवी, विजिबल, IR, यूवी कहते हैं अल्ट्रावायलेट को, यूवी किसे कहते हैं? अल्ट्रावायलेट को। इंफ्रारेड आ गई, ठीक है, NMR, न्यूक्लियो मैग्नेटिक रेजोनेंस और मास। तो ये इसकी एग्जांपल में आपने सिंपल लिखना है या सिंपल इसको याद करना है कि फिजिकल कांस्टेंट में दो स्टडी करने के लिए हमारे पास फिजिकल एवेल्युएशन में दो तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, ठीक है। फिर आगे आपने यूं इसकी एग्जांपल लिख देनी है। अच्छा, नेक्स्ट वन हमारे पास आता है केमिकल एवेल्युएशन। नेक्स्ट है केमिकल एवेल्युएशन। केमिकल एवेल्युएशन में आप क्या चीज स्टडी करते हैं? केमिकल एवेल्युएशन में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट शुड बी एक्सट्रैक्टेड। पहले तो हम पौधे में से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकालेंगे। क्या चीज निकालेंगे? एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकालेंगे एंड प्यूरिफाइड बिफोर अप्लाइंग द केमिकल टेस्ट। फिर उसको खालिज करेंगे, फिर उसके ऊपर केमिकल टेस्ट अप्लाई करेंगे। केमिकल टेस्ट अप्लाई करके हम देखते हैं कि इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है। ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ठीक है, इसके अंदर ग्लूकोज है, ग्लाइकोसाइड है, टैनिन है। तो हम उसकी केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। अच्छा, हमारे पास जो है बेटा केमिकल टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट आ जाते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स के अंदर ग्लाइकोसाइड्स और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, अब इनके लिए अलग से टेस्ट होंगे, टैनिन के लिए अलग से टेस्ट होंगे, फ्लेवोनाइड्स, सैपोनिन, ये कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है। अल्कलाइड्स के लिए
कौन से हम लोग टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। अब उसमें जो है हमारे पास एश टेस्ट आ जाता है, टाइट्रीमेट्रिक ऐसे आ जाते हैं, इसके अलावा जो एसिड वैल्यू आ जाती है, स्पोनिफिकेशन वैल्यू आ जाती है। ये हम मुख्तलिफ केमिकल टेस्ट करते हैं केमिकल एवेल्युएशन के लिए। किसके लिए? केमिकल एवेल्युएशन के लिए। अच्छा, नेक्स्ट आ जाती है बेटा हमारे पास लास्ट है बायोलॉजिकल एवेल्युएशन। कौन सी है? बायोलॉजिकल एवेल्युएशन। ये आपको पिक्चर से समझ आ जाएगी। बायोलॉजिकल एवेल्युएशन का मतलब होता है ड्रग हमें पता चल गई है कि ये ड्रग है, इसकी ये कीमियाई खसूसियात हैं, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये इसकी ऑर्गेनोलेप्टिक वैल्यूएशन है। अब नेक्स्ट मरहला आता है इसको टेस्ट करने का। क्या करने का? टेस्ट करने का। अब टेस्ट के लिए जब आप जिंदा जानदार चीज इस्तेमाल करते हैं, एनिमल इस्तेमाल करते हैं, या एनिमल की कोई प्रिपरेशन इस्तेमाल करते हैं, या उसको कोई टिश्यू इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हो बायोलॉजिकल एवेल्युएशन। क्या कहते हैं उसको? बायोलॉजिकल एवेल्युएशन। बायोलॉजिकल एवेल्युएशन के लिए हम ज्यादातर रैट्स और रैबिट्स की सिलेक्शन करते हैं। किसकी सिलेक्शन करते हैं? रैट्स और रैबिट्स की। बेटा होता यह है कि जब भी हम कोई मेडिसिन बनाएंगे या हम ये तजुर्बा कर रहे हैं कि हाँ ये प्लांट, इस प्लांट में मेडिसिन हो सकती है, या इसका ये हम इसको एज अ मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमें उसके प्रैक्टिकल के लिए एनिमल्स पे पहले उसको स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसी स्टडी को कहते हैं बायोलॉजिकल एसे या बायोलॉजिकल एवेल्युएशन। नेक्स्ट बेटा इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होती है क्वांटल और दूसरी होती है ग्रेडेड। क्वांटल में आप लोग जो रिजल्ट्स है ना वो गिनती में लिखते हैं, ग्रेडेड में आप ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 इस तरीके से रिजल्ट्स बनाएंगे। अब नेक्स्ट बेटा इसकी टाइप्स हैं, 4 इसकी टाइप्स होती हैं। क्वांटल में जो है डायरेक्ट पॉइंट ऐसे होता है, और ग्रेडेड में हमारे पास 4 टाइप्स आ जाती हैं। ब्रैकेटिंग आ जाता है, मैचिंग आ जाता है। मैचिंग का मतलब है कि आप 2 प्रैक्टिकल्स करते हैं, उनके रिजल्ट्स को मैच कर लेंगे, यानी 2 एनिमल्स पे किए हैं आप, उनके क्या कर लेंगे, 2 मुख्तलिफ ड्रग्स के किए हैं, या एक एनिमल पे 2 मुख्तलिफ ड्रग्स के किए हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। इंटरपोलेशन का मतलब होता है आपने प्रैक्टिकल किया है, आपने जानवरों के ऊपर मेडिसिन का यूज किया है, उसके जो रिजल्ट्स निकलेंगे उसको आप ग्राफ की सूरत में बयान करेंगे। किसकी सूरत में? ग्राफ की सूरत में। ठीक है, और मल्टीपल पॉइंट ऐसे में ये होता है कि आप 2 से ज्यादा ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, एनिमल्स भी उसमें बहुत सारे लिए हुए हैं, ड्रग्स भी उसमें 3-4 ली हुई हैं। अब ये 2 प्रैक्टिकल नहीं होंगे, अब ये मल्टीपल ऐसे होंगे। क्या चीज होगी? मल्टीपल ऐसे होगी। तो ये टाइप है बेटा बायोलॉजिकल एवेल्युएशन की, कि इसमें आपने सिंपल एनिमल्स को एज अ प्रैक्टिकल सैंपल के तौर पर यूज करना है, तो इसलिए इसको कहते हैं बायोलॉजिकल एवेल्युएशन। तो इस तरह बेटा एवेल्युएशन की टोटल कितनी टाइप्स हुई? 4, ऑर्गेनोलेप्टिक, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। Everything is clear? Yeah, thank you so much.